सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज में हम लोग यहाँ कुछ सेंटेंसेज हैं, उनमें खाली स्थान है और दो वर्ब दिए हुए हैं। उनमें कौन सा सही वर्ब होगा उस सेंटेंस के लिए, तो उनको चुनते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। यहाँ हैज लगेगा या हैव लगेगा? आर्टिकल्स को देखने से तो यहाँ पर लगेगा कि हैव होगा, लेकिन हैव का प्रयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मूल्य पूछा गया है। इन सभी आर्टिकल्स का मूल्य प्रेजेंट मीन्स बढ़ चुका है। तो यहाँ पर द कॉस्ट, ये जो है वो आपका दाम है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर, तो इसके साथ दाम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा, ठीक है। इन सभी आर्टिकल्स की जो मूल्य है वो बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज के सभी छात्र जो हैं वो, लर्न मीन्स सीखना, लर्न हुआ कि लर्न्स होगा? तो यहाँ पर देखिए पढ़ने से पता चल रहा है कि ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लर्न का प्रयोग होगा, एल। हमारे कॉलेज के सभी विद्यार्थी जो है इंग्लिश सीखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। अब यहाँ मैंगोज देख के लगेगा कि यहाँ प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग हुआ, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्वालिटी, उसके गुण के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट ये है। तो आम का जो गुणवत्ता है वो अच्छा नहीं था, यहाँ वाज सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा। इच, जहाँ इच देखिएगा, इच जहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इच ऑफ दिस मिनरल्स, यहाँ इज होगा, मिनरल्स को देखिए इज नहीं लगा। इच ऑफ दिस मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। इनमें से प्रत्येक खनिज भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, आयरन एज वेल एज फाउंड इन इंडिया। यहाँ भी आयरन जो है वो, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल है। तो भारत में लोहा के साथ साथ कोयला भी, यहाँ कोल छूटा हुआ है, COAL, आयरन एज वेल एज कोल, कोल छूट गया था। आयरन एज वेल एज कोल इज फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो न्यूज, क्या है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, यहाँ इज का प्रयोग होगा। कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं है, कोई खबर अच्छी खबर नहीं है, इसका होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। देखिए यहाँ दो आपका कॉमन नाउन है, लेकिन एक में आर्टिकल का प्रयोग है। इसका मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति जो है वो पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है, तो एक व्यक्ति का बहुत हो रहा है यहाँ पर, इसलिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ फिर द लगा रहता तो अलग अलग व्यक्ति का बोध होता, तो फिर आर का प्रयोग होता। महान कवि और नाटककार का निधन, है ना, निधन हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द ओरेटर एंड स्टेटमेंट्स सेम कंडीशन है। एक ही व्यक्ति है जो ओरेटर भी है और स्टेटमेंट्स भी, वक्ता और राजनीतिक, यहाँ भी इसका प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, नाइदर ऑफ द फिल्म्स। जैसे नादर जो है सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इनमें से कोई फिल्म अच्छी नहीं थी, और दोनों में से कोई फिल्म अच्छी नहीं थी। नादर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, आदर मीन्स दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई फिल्म अच्छी नहीं थी। तो यह नाइदर जहां सब्जेक्ट के रूप में आता है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स।
प्रेजेंट देयर। राजा अपने मंत्रियों के साथ, यहाँ द किंग यहाँ मेन सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा। राजा अपने मंत्रियों के साथ उपस्थित था। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज, तो यहाँ क्या लगेगा? वाज की वेयर। देखने से लगेगा कि यहाँ बहुत सारा सब्जेक्ट है तो वेयर का प्रयोग होगा, लेकिन वर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एवरी जहाँ मेन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ वाज का प्रयोग होगा। गांव में प्रत्येक आदमी, औरत, बच्चा, सभी, प्रत्येक आदमी, औरत, बच्चा बॉन्डेड, घायल थे। ठीक है, प्रत्येक आदमी औरत के बारे में बात हो रहा है। जहाँ एवरी जहाँ सब्जेक्ट के रूप में लगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट एवर लिव्ड, तो महान शासकों में से वो एक शासक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट एज का प्रयोग होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। राइस एंड करी हिज फेवरेट डिश। देखिए, दो यहाँ पेयर वर्ड्स हैं, जोड़ा शब्द है, और जिन पेयर वर्ड से एक वस्तु या एक भाव का बोध होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो राइस एंड करी खाने की चीज है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। राइस और करी उसकी पसंदीदा भोजन है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी जो हैं को नकल करते पकड़े गए, तो यहाँ इसके साथ प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग होगा। द बॉय एंड द गर्ल, ठीक है, यहाँ देखिए दो अलग अलग पर्सन है, बॉय और द गर्ल, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का गो का प्रयोग होगा। लड़का और लड़की सेम कॉलेज में जाते हैं। नेक्स्ट है द ओरेटर एंड द स्टेटमेंट्स, वक्ता और राजनेता। यहाँ दो अलग अलग पर्सन है, एक वक्ता है, एक राजनेता है, एक वक्ता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इनके साथ हैव का प्रयोग होगा। वक्ता और राजनेता पहुंच चुके हैं। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत से छात्र या कई छात्र जो है वो फेल्ड, एग्जामिनेशन में फेल हो चुके हैं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब क्या लगेगा, यहाँ पढ़ने से पता चलता है कई छात्र जो हैं, बहुत सारे छात्र जो हैं वो वेस्ट, ये प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब वेस्ट का प्रयोग होगा। कई सारे छात्र जो है अपने समय को बर्बाद करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, बड़ी संख्या में वर्कर जो है वो स्ट्रक वर्क, हड़ताल पे चले गए हैं, जा चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लूरल ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग हो। नेक्स्ट है ही एंड हिज फ्रेंड, यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, वह और उसका दोस्त, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब जो है हैव, इसका प्रयोग होगा। वह और उसका दोस्त आ चुका है।